इंटर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है ये जानते हैं। यह एक अवशिष्ट प्रतिरक्षा है और उपार्जित प्रतिरक्षा यह एक रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। अवशिष्ट शब्द का मतलब होता है कि जैसे कि आपके शरीर के अंदर कोई बाह्य कारक पैथोजन प्रवेश किया तो सहज प्रतिरक्षा सबके लिए एक जैसा ही काम करेगी। जैसे कोई बैक्टीरिया आया, कोई फंगस आया, कोई वायरस आया आपके शरीर के अंदर, तो आपके शरीर में मौजूद जो लार है, जो आपके नाक में बन रही म्यूकस है, वह क्या करेगा, वह उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को और उस फंगस को एक जैसे ही मारने का काम करेगा। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह रोग विशिष्ट होता है। जैसे कि आपने एक वैक्सीन लगवाई, कोविड की वैक्सीन लगवाई, तो जो कोविड की वैक्सीन लगवाई वह पर्टिकुलर सिर्फ कोरोना के वायरस को ही नष्ट करने के लिए लगवाई आपने। टीटी की आपने वैक्सीन लगवाई तो टीटी के वायरस को नष्ट करने के लिए ही वो वैक्सीन लगवाई आपने। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है वह पर्टिकुलर सिर्फ एक रोग को लड़ने में मददगार साबित होती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा सिर्फ एक रोग के लिए होती है। दूसरा पॉइंट लिखा है जन्म के समय से मौजूद होती है। तो जन्म से ही आपके शरीर के अंदर लार बन रही है, आपके नाक में म्यूकस बन रही है, तो सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद है। उपार्जित प्रतिरक्षा किसी कारणवश आपके शरीर में आती है। जैसे कि 2020 से पहले हमारे शरीर के अंदर वो एंटीबॉडी नहीं बनती थी जिससे कोरोना का वायरस नष्ट हो जाए, क्योंकि कोरोना का वायरस ही नहीं था, और कोरोना का वायरस नहीं था ना तो कोविड की वैक्सीन थी। और वैक्सीन जब हमारे अंदर डाली गई तो उस वैक्सीन से हमारे शरीर के अंदर वो एंटीबॉडी बनने लगी जो उस कोरोना वायरस को नष्ट कर सके। समझे कि नहीं। तो उपार्जित प्रतिरक्षा किसी कारणवश जन्म के बाद हमारे शरीर में आती है। समझे कि नहीं, उपार्जित प्रतिरक्षा। तीसरा पॉइंट लिख रहा है सहज प्रतिरक्षा में यह बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। तो बाह्य कारक कौन था, वही वायरस, वही बैक्टीरिया, वही फंगस हमारे शरीर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया तुरंत हमारे नाक से अंदर अगर जा रहा था तो म्यूकस ने उसको चिपका लिया, और अगर मुंह से जा रहा था तो लार में मौजूद लाइसोसोम उसको मारने का काम कर रहे थे। तो बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है सहज प्रतिरक्षा। और वहीं उपार्जित प्रतिरक्षा यह शरीर में प्रवेश कर चुके बाह्य कारक से रोगजनक कोशिकाओं जैसे WBC और एंटीबॉडी द्वारा सामना करती है। तो हमारे शरीर में अगर वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हमारे शरीर की WBC कोशिकाएं उसको नष्ट करने का कोशिश करेंगी, या फिर हमारे शरीर में बन रही एंटीबॉडी उस बाह्य कारक पैथोजन को नष्ट करने का काम करेंगी। तो उपार्जित प्रतिरक्षा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। आगे लिखा है चौथा पॉइंट कि स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती, और यहाँ लिखा है स्मृति कोशिकाएं बनती हैं। स्मृति कोशिकाएं यहाँ क्यों बनेंगी, जन्म से ही मौजूद है, लेकिन यहाँ स्मृति कोशिकाएं को बनना जरूरी है क्योंकि स्मृति कोशिकाएं ही बताती हैं बी और टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को कि किस प्रकार से वह एंटीबॉडी का निर्माण करना है, उस एंटीबॉडी को बनाना है जो उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को नष्ट कर सके। अथा पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि स्मृति कोशिकाएं बनती हैं। तो स्मृति कोशिकाएं बनती हैं तो वह क्या करती हैं, वह करती हैं आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण, कि किस प्रकार से जब वह भविष्य में कभी दोबारा कोरोना का वायरस आपके शरीर में आएगा तो किस प्रकार से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनानी है। तो यह स्मृति कोशिकाएं याद रखती हैं, लेकिन यहाँ स्मृति कोशिकाएं नहीं बनती हैं। समझे कि नहीं। तो सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में जो एक डिफरेंस है इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए।